Greetings to all of you. ये है लेसन ऑफ लाइफ और मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल। दिसंबर की इन शामों को एंजॉय करते हुए और इस जबरदस्त से ठंडे ठंडे कूल मौसम को एंजॉय करते हुए जनाब अपने साथ कॉफी को रख लीजिए और इसके अलावा पॉपकॉर्न भी अपने संग ले लीजिए, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट का एरोप्लेन उड़ने वाला है और उसके बाद आपको बहुत सारी मिलेगी एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये है रेडियो सनशाइन। जनाब आज भी मैं एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हुई हूँ और इसके अलावा जो भी लोग हैं हमारे साथ तो कमेंट सेक्शन में मिला लीजिए, हाथ लगा दीजिए अपनी हाजिरी और बताइए कौन है कहां से हमारे साथ। और मेरी तमाम लिसनर्स कैसे हैं जनाब, कैसी गुजरी आपकी सर्दियां, सर्दियों के दिन और रातें और क्या है इनमें करने वाली आपकी तमाम बातें सुनूंगी वन बाय वन और इसके अलावा आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही जबरदस्त सी स्टोरी, क्योंकि आज आरजे हमजा हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे और आपके साथ स्टोरी भी शेयर करेंगे। तो आज की स्टोरी एक बहुत ही प्यारी सी स्ट्रबन चाइल्ड पर है, जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था और वो गुस्से में किसी की नहीं सुनती थी। जैसे कहते हैं ना कि गुस्से में बेकाबू हो जाना, किसी की बात नहीं सुनना, और उसको इतना गुस्सा आता था कि वो घर के बर्तन तक तोड़ दिया करती थी। उसके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इतने परेशान थे कि उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया, डॉक्टर से उसका इलाज चला, लेकिन उसके गुस्से में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। और तो और इसके अलावा उन्होंने दम भी करवाए, उसके अलावा उन्होंने जो वो कर सकते थे उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उस बच्ची का गुस्सा खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि उसको अपनी गलती का पता ही नहीं था। और आज आके सिर्फ एक पर्सन था जिसकी वो बात सुनती थी, यानी कि वो अपने वालिदैन के कहने कार भी नहीं थी। ना तो अपने वालिद की सुनती थी, ना ही अपनी वालदा की, और ना ही अपनी स्कूल टीचर की। वो सुनती थी तो सिर्फ अपने ट्यूशन टीचर की। तो उसकी वालदा ट्यूशन टीचर के पास गई। ट्यूशन टीचर के पास जाके कहती हैं कि देखिए इसका कोई ना कोई हल निकालिए, क्योंकि हमने मेडिकेशन भी करवा के देख ली, मेडिटेशन भी करवा के देख ली, लेकिन इसका गुस्सा है कि जाने का नाम नहीं लेता। इतना गुस्सा करती है कि घर के बर्तन तक तोड़ देती है। ट्यूशन टीचर ने पहले तो कुछ सोचा और फिर कहा कि मैं कुछ करती हूँ, आप भरोसा रखिए ये गुस्सा करना बंद कर देगी। तो उसकी वालदा पुरसकून होकर वहां से चली गई। तो लिसनर्स क्या होना चाहिए था इसके बाद? ट्यूशन टीचर ने अपना काम शुरू कर दिया और जब वो क्लास में आई तो उन्होंने कहा कि आज हम स्टडी नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। बच्ची गेम का सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने कहा कि मैम हम कौन सी गेम खेलेंगे और इसमें क्या मुझे कोई सरप्राइज मिलेगा? तो मैम ने कहा व्हाई नॉट, आपको सरप्राइज भी मिलेगा, लेकिन गेम एंड होने के बाद। तो लिसनर्स गेम क्या थी? गेम थी ऐसी, उन्होंने कहा बेटा मैंने सुना है आपको बहुत गुस्सा आता है और आपको जब भी गुस्सा आए तो आपने क्या करना है, घर की बैक साइड पे जाना है, वहाँ पर वो जो एक साफ दीवार है उसके ऊपर एक कील गाड़ के आना है। अब चूंकि बच्ची को बहुत गुस्सा आता था इसीलिए वो बार बार वहाँ पे जाती थी, दीवार पे एक कील गाड़ती थी और वापस आ जाती थी। उस दिन के इख्तिताम पर टीचर ने देखा कि दीवार में 20 से ज्यादा कीलें गड़ी हुई थी। वो तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन उनका मोराल चूंकि हाई था इसीलिए वो ज्यादा परेशान नहीं थी और उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था कि वो इस चीज को ओवरकम कर लेंगी। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उसी दीवार पर 18 कीलें थी। बच्ची को जब भी गुस्सा आता बच्ची घर के बैक साइड पे जाती, एक कील गाड़ती और फिर वापस आ जाती। ऐसे ही करके
कितने दिन गुजर गए और देखते ही देखते 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12 कील्स दीवार में लगे नजर आए। वो दिन भी आ गया जब एक कील उस दीवार में लगा हुआ था। तो टीचर को अपनी मंजिल सामने नजर आई। अब टीचर ने कहा कि थोड़ी सी हिम्मत और करनी है और कोशिश करना है कि इसके गुस्से को ओवरकम किया जाए। तो टीचर ने किया क्या? टीचर ने कहा कि चलो आओ मेरे साथ। तो वो बच्ची बड़ी परेशान हुई कि ये कैसी गेम हुई कि भाई पहले तो मुझसे कीलें गड़वा ली और अब मुझे अपने साथ लेके जा रही हैं। बच्ची को गुस्सा आया, लेकिन वो क्या करती, वो टीचर को आइडियलाइज करती थी, इसीलिए वो गुस्सा नहीं कर पाई। तो जनाब जब उसने टीचर की बात सुनी तो वो दंग रह गई। टीचर ने कहा अब 1 बाय 1 इन तमाम कीलों को, जो तकरीबन 80 से ज्यादा थी, इन तमाम कीलों को 1 बाय 1 निकालो। तो उसने 1 बाय 1 उन तमाम कीलों को निकाला। बच्ची तो थक गई कीलें निकालती निकालती, लेकिन वो क्या करती, टीचर का कहा था तो उसको मानना तो था ही। तो इसीलिए उसने तमाम कीलों को 1 बाय 1 निकाला। और जब निकाला तो उसने कहा टीचर मेरा काम कंप्लीट हो गया। टीचर ने कहा नहीं बेटा, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। आप देखो आपको दीवार में क्या नजर आ रहा है। बच्ची बड़े मुतजस्सिस अंदाज में दीवार पर देखने लगी, देखते हैं क्या है। लेकिन बच्ची ने कहा टीचर कुछ भी नहीं है। टीचर ने कहा बेटा एक बार फिर देखो। तो उसने कहा टीचर कुछ भी नहीं है। उसने कहा बेटा एक बार फिर देखो। उसने कहा टीचर बस वो निशान है जो कील निकालने के बाद दीवार में रह गए हैं। तो टीचर कहती बेटा मैंने आपको यही पॉइंट आउट करवाने थे कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपने से मुंसलिक तमाम रिश्तों को बहुत सारी ऐसी बातें कह जाती हो जिनको आप बाद में सॉरी तो कर लेती हो, लेकिन उनके दिए हुए जख्म ऐसे नहीं भरते, उनको भरने में वक्त लगता है। तो बेटा अपने गुस्से पर काबू रखो, काबू पाना सीखो, क्योंकि गुस्सा हराम है। वो दिन था और उसके बाद आज तक उस छोटी सी स्टबन चाइल्ड ने गुस्सा करना बंद कर दिया और उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक समझ में आ गया कि गुस्सा हराम है और अगर हम करेंगे तो हम अपना भी नुकसान करेंगे और अपने अपनों का भी। तो लिसनर्स कैसी लगी आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा के जाएगी और यकीन भी यही है कि आप सर्दियों में इस तरीके की इंफॉर्मेटिव स्टोरियाँ सुन सुन के बहुत कुछ सीखेंगे और आगे दुनिया को भी सिखाएंगे, क्योंकि चेन ऑफ हैप्पीनेस ऐसे ही आगे बढ़ती है। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए शो में। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह निगहबान।